नासिका के नीचे होने वाली संवेदना पर सारा ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। मुझे याद आया गुरुजी ने भी यही कहा था। मैं दत्तचित्त होकर ध्यान में लग गया। कुछ मिनटों के भीतर ही इस ओर ज्योति जागी, उस ओर ज्योति जागी। मैंने मन को दृढ़ किया कि मुझे इस दिव्य ज्योति से कुछ लेना देना नहीं। नासिका के आसपास जो संवेदना हो रही है, यही मेरी साधना का आलंबन है। थोड़ी देर बाद देखा, कानों में दिव्य शब्द सुनाई देने लगे, अनहद नाद सुनाई देने लगा। यह दिव्य नाद भी मुझे आकर्षित नहीं कर सका। संवेदना पर ही ध्यान लगा रहा। रात 9 बजे अपने ध्यान कक्ष से निकला तो मन बड़ा प्रसन्न था। अब तो भागने का प्रश्न ही नहीं रहा। अत्यंत आशातीत प्रगति होती चली गई। 2 दिन बाद विपश्यना मिली तो अभूतपूर्व अनुभव हुआ। भीतर की एक ऐसी दुनिया जो अब तक नितांत अनजानी थी। गुरुदेव ने चेकिंग की तो कहा, तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वो बहुत मूल्यवान है। अब तुम्हें देखना है कि ये छूटे नहीं। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर अवस्था में अंतर्बोधिनी प्रज्ञा जागृत रहे। यूं साधना में रत रहते हुए दिन पर दिन बीतते चले गए। अजीबो गरीब अनुभूतियां होती चली गईं। सर्वत्र तरंग ही तरंग, कहीं ठोस पने का नामो निशान नहीं। शिविर समाप्त होते होते ऐसे लगा जैसे मनोबोझ उतर गया है, जैसे मैं हवा में उड़ सकता हूं। भगवान बुद्ध की इस कल्याणी विद्या के सही प्रयोग से ऊपर वाला खोल टूटा और भीतर एक नई दुनिया के दर्शन हुए। ठीक वैसे ही जैसे अंडे में रहने वाला चूजा बाहर की दुनिया के बारे में क्या जाने। अब लगा मैं वास्तव में द्विज हो गया। जनेऊ धारण करने का कर्मकांड पूरा करने से भला कोई कैसे द्विज बनता है। यहां अविद्या के अंडे का खोल तोड़कर नया जन्म प्राप्त करके मैं सचमुच द्विज बना। मेरा कल्याण हुआ, परम कल्याण हुआ।